अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। आज बात करेंगे मौसमी तब्दीलियों से पैदा होने वाली बीमारियों के हवाले से। मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है और इस तब्दीली के बायस जो काफ़ी बीमारियां हैं वो भी फैलने लगी हैं, जैसे कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। तो इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, ये बीमारियां फैलती कैसी हैं, तो इस पर जो डॉक्टर्स हैं वो हमें सही बता सकते हैं। तो अभी हम डॉक्टर्स के पास चलते हैं। तो अभी मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जब मौसम तब्दील होता है तो किस किस्म की जो बीमारियां हैं वो आती हैं। तो पहले मारूफ फैन साहब, आपसे मैं बात करूंगी। मौसम जब तब्दील होता है तो सेहत भी तब्दील होती है, तो ये तब्दीली क्यों आती है? देखें, मौसम की तब्दीली के साथ ये बड़ा डॉक्यूमेंटेड है। जब भी मौसम चेंज होना है, ठीक है, स्पेसिफिकली जब सर्दियाँ आती हैं तो इसमें जो दो ग्रुप पेजेस हैं जिसमें बच्चे हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, और जब यकदम टेम्परेचर का चेंज आता है तो उसमें सम टाइम जो हवा में उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है या उसके एयर पॉल्यूटेंट्स बढ़ते हैं, तो ये सारी चेंजेस जो है ना आती हैं। तो डेफ़िनेटली जब ये मौसम की तब्दीली के साथ जो सबसे ज़्यादा असर आता है वो आपका आता है कि छाती की बीमारियों के साथ आता है। ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो है ज़्यादातर उनमें जो है हमारे बच्चे जो है ज़्यादा सांस की बीमारियों के साथ स्पेसिफिकली जो है निमोनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में, मतलब अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, तो जब इम्यूनिटी कम होती है तो जो वेदर चेंजेस हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो बच्चों में स्पेसिफिकली जो नमूनिया है उसके साथ ज़्यादा प्रेजेंटेशन आती है, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या कुछ और हमारे ऐसे मतलब मरीज़ होते हैं जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारियों से वो हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें या उनको दमा हो सकता है या वो सीओपीडी है, तो ये जो मौसम की तब्दीली के साथ जो है ना ये चीज़ और बढ़ जाती है। तो इसके लिए मतलब ये तो हैं उनके क्या क्या असर। इसके साथ साथ जो अब आपने देखा कि मौसम की तब्दीलियों के साथ जैसा कि आजकल स्मोक का भी आ गया है। ठीक है, स्मोक बेसिकली क्या है कि स्मोक एक हिसाब की जो है आम ज़बान में अगर हम कहें तो एयर पोल्यूशन है, और इसके अगर स्पेसिफिक टर्म बोल लें तो इसमें एक ओजोन लेवल बढ़ जाता है जो कि आपके जो फेफड़े हैं या फेफड़े सांस वाली नालियाँ उनको डैमेज करता है। उनको डैमेज करने के साथ साथ ये आपकी स्किन पे भी असर करता है, आपकी आंखों पे भी असर करता है। तो आजकल जो हमारे ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो दोनों किस्म की बीमारियों के साथ आ रहे हैं। वो मौसम की तब्दीली के साथ जो गुर्दों पे फेफड़ों पे असर आता है उसके साथ भी आ रहे हैं, और जो स्मोक की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके साथ भी आ रहे हैं। तो दोनों सिचुएशंस को बचने के लिए जो है मतलब हम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आपको बताता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए, अपने सुनने वाले के लिए, कि अगर तो हमने मौसमी तब्दीलियों से बचना है तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर कवर करके रखें। ठीक है, उनको गर्म कपड़े पहनाएं, उनकी प्रॉपर अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको प्रॉपर जो है वो जूते और जो है उनको मतलब शूज़ पहना के निकलवाएं। और इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी गर्म कपड़ों का, चादर का, जर्सी का या स्वेटर का बाकायदा इस्तेमाल करें। और अगर स्मोक से बचना है बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, हमने भी अगर बचना है तो उसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि स्पेसिफिकली जो स्मोक मिड जोन, जो मिड ऑफ डे है, मतलब असर के बाद या शाम में ये स्मोकी जो है ज़्यादा इसका लेवल ज़्यादा होता है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम जो है अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी हमने घर से बाहर निकलना है, जो अपनी आउटडोर की एक्टिविटीज़ है उसको रिस्ट्रिक्ट करें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। अगर एक्सरसाइज करनी है तो हम मॉर्निंग पे कर सकते हैं जहाँ स्मोक का लेवल कम होता है। एक तो आउटडोर में हम कम से कम निकलें। अगर हमने निकलना पड़ता है तो हम जो है अपना फेस मास्क इस्तेमाल करें ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे नाक के ज़रिए हमारी सांस वाली नालियों में ना जाए, ये काम करें। दूसरा जो इसके अलावा हमने काम ये करना है कि हम जो अपने बुज़ुर्ग हैं या बाकी इवन के मतलब अडल्ट भी हैं, वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी हाइड्रेशन का लेवल बढ़ाएँ। इसके साथ साथ अगर हम इंडोर में इसको जो स्मोक से या एयर पोल्यूटेंट से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने घरों में जो है हम एयर प्योरीफायर्स होते हैं। ठीक है, अपने घरों पे एयर प्योरीफायर्स लगाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि जो हमने हमारी रूम एयर है उसको हम प्योरीफाई कर सकें। चूँकि आप एक एहतियाती तदाबीर की बात करें तो इसी से रिलेटेड मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन करूँगी। अक्सर क्या होता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं, लोग घरों को बिल्कुल बंद कर देते हैं कि जी ठंड आ रही है तो अंदर कोई हवा ना आ जाए। तो क्या वो ठीक है कि घर में कोई हवा का क्रॉस ही नहीं होता? नहीं, उसमें मतलब किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है ना मतलब उसको खिड़कियों को खोलना चाहिए। ठीक है, खिड़कियाँ खोल के वो जो है जो प्रॉपर उसकी वेंटिलेशन करवानी चाहिए। ठीक है, एक तो ये तरीक़ाकार है कि हम उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन करवाएं, बहुत ज़्यादा उसको बंद ना करें।
दूसरा मैंने जो आपको बताया कि जो हमारे एयर प्योरीफायर्स होते हैं ना, स्पेसिफिक टाइप के एयर प्योरीफायर्स मिलते हैं, वो हम लगाएँ, ठीक है? उससे जो है फ्रेश एयर यानी कि बनती है, उसको अगर हम एयर इनसाइड अगर इंडोर है तो एयर प्योरीफायर लगाएँगे, उससे फ्रेश एयर जो है मतलब हमें मिलेगी। और तीसरा स्मोक की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, तो घरों में एक जो जैसे लाइट बल्ब्स होते हैं ना, इसकी जगह एक फ्लोरेसेंट लाइट मिलती है, ठीक है? फ्लोरेसेंट लाइट जो होती है स्मोक में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक आपको इरिटेशन काज़ करती है फेफड़ों की, आपकी आँखों की, तो जो फ्लोरेसेंट लाइट है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज़्यूम करती है। तो वो जितना कंज़्यूम करती है, हमारी जो एयर है इनसाइड इंडोर की, वो फ्रेश एयर है, तो हम इससे यानी कि बचने के लिए लाइट बल्ब्स के लिए फ्लोरेसेंट लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो एहतियात करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी एहतियात करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मेडिकेशन की। एक तो ये कि जब आपके पास ऐसे पेशेंट्स जिनको हम कह सकते हैं कि मौसमी तब्दीली की वजह से वो बीमार हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? कुछ ऐसा होता है कि चूँकि आज कोरोना की वजह से लोग काफ़ी खौफज़दा हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम भी है तो वो हॉस्पिटल में नहीं आते, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। एक तो ये कि उनके लिए कि अगर वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते भी हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, और हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चूँकि आजकल कोविड की वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अपने घरों में और पेरिफेरी में मौजूद हैं। तो अगर वो सेल्फ़ मेडिकेशन पे आते हैं और वो कोविड अगर खुदा न ख़ास्ता उनको हो या कोई और भी नमूनिया हो, तो सेल्फ़ मेडिकेशन में वो एक स्पेसिफ़िक की मेडिसिन होगी जो उनको पता होगा पेरिफेरी में जो उनको अवेलेबल है, या जो डिस्पेंसर्स ने या उस वहाँ के इलाके की कोई अताई डॉक्टर है या जो भी है उसने जो उसे दी है, वो सिर्फ़ वही यूज़ करेगा हर बीमारी के लिए और हर मसले के लिए। इसलिए सेल्फ़ मेडिकेशन जो है मैं तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, और हमारे बाकी जो मालिज हैं वो भी इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल, ऐसी आप देखिए रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैं आपसे वही बात करूँगी, लोग क्या करते हैं, खुद से ऐसी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। उनके लिए सबसे सेफ़ तरीका क्या आप कह सकते हैं कि अगर वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट भी करते हैं, कोई ऐसी चीज़, ऐसी मेडिसिन कि अगर उनको नज़ला, ज़ुकाम या वो समझते हैं कि उनको कोरोना है, ऐसी मेडिसिन जो उनको नुकसान ना करे कम से कम? सबसे पहली बात ये है कि अगर उनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है और फ़ीवर वगैरह या कोई इस तरह की सांस की दुश्वारी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सिंपल पैनाडोल की गोली लें। वो लेने के बाद या फिर साथ में कोई रेजिक्स या कोई इस तरह की जो एंटी हिस्टामिन टैबलेट होती है वो लें, और फ़ौरन अपने नियर बाय किसी जो डॉक्टर हैं उसको अपना कंसल्टेंट है या बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन है उसको कंसल्ट करें। सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि जो एक टैबलेट हो और वो यूनिवर्सल हो, हर बीमारी में और हर मसले में वो काम दे जाए। सिंपल पैनाडोल लें और अपने मालिज से रुजू करें, हॉस्पिटल में रुजू करें। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जैसे कि पहले भी हमें डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे कि हम सर्दियाँ कहते हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, बच्चे बीमार होना शुरू, ज़्यादातर बुजुर्ग बीमार होना शुरू होते हैं, क्योंकि हम कह देते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, ठंड आ रही है। तो अगर हम यही अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर भी सर्दी होती है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से बीमारियाँ नहीं आती। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ही ऐसी बीमारियाँ फैलती हैं? इस बात पे हमारे चीफ़ पैटर्न डॉक्टर मारूफ वैन साहब बड़े तफसीलन आपको बता चुके हैं। अब हमारे इधर ये है कि डस्ट बहुत ज़्यादा है, स्मोग है। बाहर के अदर कंट्रीज़ में जो ट्रैफिक कवानीन हैं, वहाँ पे एयर प्यूरीफायर, जिस तरह सर ने बड़े तफसील से बात बताई है कि हमारे वो उनके घरों के इनर एयर प्यूरीफायर लगे होते हैं, और वहाँ पे जो है ना डस्ट नहीं है। पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ा मसला यह है डस्ट का है और स्मोक का है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है जब चेंज होता है स्मोक के साथ, तो फिर ये मसाइल हमारे इधर आ जाते हैं। अदर कंट्रीज़ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। एक तो अदर कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट हमारे मुल्क जैसा नहीं है। हमारे इन्वायरमेंट और अदर कंट्रीज़ के इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी जो विंटर सीज़न होता है ये 2 मंथ्स के लिए रहता है। अदर कंट्रीज़ में अगर आप बात करें तो वहाँ पे विंटर सीज़न 6 मंथ तक भी रहता है। तो इसकी मेन वजह यह है कि हर कंट्री का तो इन्वायरमेंट डिफरेंट है, और हर कंट्री में जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन होती है या जो डिज़ीज़ की अक्रेंस है वो भी डिफरेंट लेवल पे होती है। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि आपके हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस हद तक आप कह सकते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स आते होंगे वो उनसे मुतमईन हो? हॉस्पिटल में इस टाइम तक तो फैसिलिटीज़ पहले की निस्बत बहुत इम्प्रूव हैं। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है एमरजेंसी में, वहाँ पे अगर सांस के मसाइल के साथ आता है तो नेबुलाइज़र्स हैं हमारे पास, ऑक्सीजन्स अवेलेबल है, पेप मास्क हैं, सी पैप अवेलेबल। अगर इन केस अगर कोविड का पेशेंट आता है, सीओपीडी के पेशेंट्स आते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हमने पूरी टीम बनाई हुई है, उसको प्रॉपर हम मैनेज करते हैं। प्रॉपर चीज़ें जो वो मैनेज हो रही। मारूफ साहब, एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि होता क्या है कि अक्सर लोग, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि लोग ज़्यादा इस चीज़ पे बॉदर ही नहीं करते कि ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया, घरों में बैठ जाते हैं, डर के मारे बाहर नहीं निकलते। एक तो ये अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स तो चले करते ही होंगे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इन चीज़ों की अवेयरनेस किस हद तक होनी चाहिए, क्योंकि स्मोक भी आ रहा है, स्मोक पर अवेयर करें ताकि लोग इन बीमारियों से बचें।
देखें, गवर्नमेंट के लिए, जो लोकल इंतज़ामिया के लिए, उसको सबसे पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं या हमारे शहरी हैं या हमारे पाकिस्तान, उनकी आगाही के लिए एक तो बाकायदा टीवी पे ऐड चलाने चाहिए। ठीक है, कि जैसे मतलब आपका बहुत बड़ा यानी कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, सिटी 41 ने हमेशा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो भी प्रॉब्लम आता है उसको स्टार्ट से ही कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस देने की, और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से अवेयरनेस बढ़ेगी। तो इसी तरह हुकूमती लेवल पे भी उनको भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने चाहिए, इस तरह टीवी पे एड चलाएँ बाकायदा कि किस तरह प्रिकॉशन करनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट लेवल पे, अगर लोकल हस्पताल के लेवल पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हम जो है हॉस्पिटल में बैनर्स या पोस्टर्स या अपना जो है मतलब फ्लैक्सेस वगैरह अवेज़ा करवाएं, जिस पे वो चल रहा हो कि आपने किस तरह एहतियाती तदाबीर करनी है। और इसके साथ साथ अपनी आम आवाम के लिए आपको एक मैसेज, यानी कि जो एक मैसेज देना चाहता हूँ आपकी प्रोग्राम की तवज्जो से, वो ये है कि मौसमी तब्दीली के साथ जो भी आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है, वो कोरोना नहीं है। हमारे बहुत सारे मरीज़ या हमारे जो हैं जो लोग हैं वो डर जाते हैं कि पता नहीं मुझे मतलब ज़ुकाम हो गया या बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मुझे कोविड की दवाई दे देगा। तो मैं आपके तवज्जो से जो है अपनी आवाम को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो है कोरोना नहीं होता। अगर आपको इस तरह की सिम्टम्स माइल्ड आ रही हैं तो आप घर पे इनिशली पैनाडॉल या एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली आप जो है नियर बाय कंसल्ट, जो डॉक्टर है उसको कंसल्ट करें, ताकि आप टाइमली जो है इसकी पेचीदगियों से या इसकी बीमारियों से बच सकें। और बात दोबारा एंड पे वही है कि हर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार कोरोना नहीं है। बिल्कुल ऐसे है कि आपको ज़ुकाम हो, खांसी हो तो वो कोरोना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि लोगों में ना एक डर बड़ा बैठ गया है कि छींक भी आती है तो लोग डर जाते हैं कि आसपास के अव्वल तो पहले लोग डर जाएंगे कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। तो ये जो डर हमारे अंदर एक पैदा हो गया है, सिर्फ मैं लोगों के खुद के अंदर भी है कि अगर मुझे ज़ुकाम भी हो जाए तो एक वो डर सा रहता है कहीं कोरोना तो नहीं है। तो लोगों के अंदर जब ये डर पैदा हो जाता है, उस डर को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बेसिकली जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ही आपको जो है ना वो गाइड करेगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। हमारी काउंसलिंग जो है ना वो अगर इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, तो डेफ़िनेटली हम ये चीज़ें जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे ओवरकम कर सकेंगे। तो ये काउंसलिंग जो होती है प्रॉपर हो रही है यहाँ पर, अगर कोई आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं? डेफ़िनेटली हम अपने तौर पर फुल कोशिश करते हैं, लेकिन जो है ना वो हॉस्पिटल्स पे ओवर बर्डन है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए भी जो है ना वो कुछ हद तक गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और उसमें जो है ना वो डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाना। पेशेंट ज़्यादा अब हुए हैं कि मौसम की तब्दीली की वजह से या ऑलरेडी काफ़ी है? वैसे ही पेशेंट्स का जो है ना वो बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उस चीज़ों को जो है ना वो ज़रूर देखना चाहिए। जैसे हम अभी कोरोना की बात करें तो कोरोना में कुछ बेहतरी आई है, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं अभी जहाँ पर हम कहें कि नहीं जी अभी भी पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं? जी, पेशेंट्स तो कोविड के हैं, लेकिन जो है ना वो उनकी तादाद काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। चलें कुछ डेंगू की भी बात कर लेते हैं, चूँकि डेंगू भी आजकल बड़ा आम हुआ हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में शायद फैसलाबाद में कुछ बेहतरी हो, तो ये तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि आपके पास डेंगू के केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं? डेंगू के केसेस जो हैं हमारे पास तकरीबन अभी वार्ड में भी 15 से 20 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, और ये तकरीबन पिछले को 1.5 माह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। और लेकिन ये अभी इंशाल्लाह जो है ना वो तकरीबन 15-20 दिन और हैं, उसके बाद सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो डेंगू ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ऐसे ही कि जो डेंगू है उसके भी पेशेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो उनका इलाज जो है वो अच्छे से किया जा सके। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं एक फार्मेसी में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करूँगी और फार्मासिस्ट जो मौजूद हैं उनसे भी बात करूँगी। आप मुझे बताएं आप यहाँ पर कौन सी मेडिसिन लेने आए हैं? जी मेडिसिन कौन सी लेने आए हैं? और हाथ जला इसकी मेडिसिन लेने गए हैं। अच्छा हाँ चला है। मुझे कोई मौसमी तब्दीली की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे आपको भी नज़ला ज़ुकाम हुआ जैसे आजकल बड़ा हो रहा है? नहीं फ़िलहाल नहीं हुआ। फिलहाल ऐसे नहीं हो रहा है। तो फार्मासिस्ट जो हैं वो भी इनके लिए जो मेडिसिन है वो ला रहे हैं, तो वो जैसे ही आते हैं मैं उनसे भी बात करूँगी कि कौन कौन से जहाँ पर पेशेंट्स जो होते हैं मतलब जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आप मुझे बताएं कि अमूमन मौसमी तब्दीली की वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, ज़्यादातर कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके पास लोग लेने आते हैं? ज़्यादातर नज़ले ज़ुकाम की मेडिसिन है या गले ख़राब की और बुखार जिस्म दर्द। कौन सी मेडिसिन होती है? एजोमैक्स, एजेट, उसके अलावा पैनाडोल एक्स्ट्रा सादा, ये ज़्यादातर सेल हो रही है। इसकी तादाद मतलब लोगों की किस हद तक बढ़ी है ये जैसे ही मौसम चेंज हुआ है?
जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो पैनाडोल कंपनी से भी नहीं आ रही और जो हमारे पास थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो रही है, शॉर्टेज हो गई है उसकी। शॉर्टेज हो रही है। तो आप लोग कहीं से कुछ अरेंज करें, क्योंकि जैसे अगर इसकी तो ज़रूरत होती है, पैनाडोल एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी को बुखार हो कुछ भी हो तो वो यूज़ करता है। जी हम फिर उसका अल्टरनेट दे रहे हैं किसी और कंपनी का, जिस कंपनी का आ रही है वो मेडिसिन पैरासीटामोल में, तो फिर वो यूज़ करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे साथ यहाँ के ऑनर भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगी कि ये जैसे अभी उन्होंने भी बताया कि जो पैनाडोल है वो ऐसी है, जब कोरोना आया था तब भी उस मेडिसिन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब जैसे मौसम नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो भी पैनाडोल काफ़ी यूज़ की जाती है, तो क्या वाकई इसकी शॉर्टेज हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक शॉर्टेज का तल्लक है, पैनाडोल तो वाकई ही शॉर्ट है। उसकी वजह यह है कि जब मौसम तब्दील होता है तो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस नज़ला ज़ुकाम वो आमतौर पर बढ़ जाते हैं, और उसमें हमारे यहाँ पर जैसे कि एक ट्रेंड है कि लोग सेल्फ़ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, और अब तो लोगों के ज़हन पर अभी तक जो कोरोना का खौफ है वो भी सवार है। लोग हर जो छींक आती है तो उसको वो समझ लेते हैं कि शायद हमें फिर से कोरोना हो गया है, और वो अननेसेसरीली जो है वो एक्सेसिव मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी जो डिमांड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सप्लाईज़ चूँकि उतनी हो नहीं रही होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो वो शॉर्टेज है वो क्रिएट हो जाती है। तो मसला ये भी है कि आजकल जो मौसम की तब्दीली हो रही है, आमतौर पर जो गले की इन्फेक्शंस जो नज़ला ज़ुकाम जो हो रहा है वो दैट इज़ नॉट ड्यू टू कोविड। वो मतलब एक तो मौसमी तब्दीली है उसकी वजह से हो रहा है, और सेकेंडली मेन चीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही है वो हमारे पोल्यूशन है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स आज ही मैं देख रहा था कि फैसलाबाद जो है वो इस वक्त वर्स्ट कंडीशन में है शायद दुनिया में, और पाकिस्तान में मेरा ख़्याल पोल्यूशन के हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से मेरा ख्याल वो दूसरी तरफ से पहले नंबर पर है। आज सुबह जो इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 432 जो है वो मतलब मैयर किया है उन्होंने, तो 100 से ऊपर तो ये हमारी सेहत के लिए जो है वो ख़तरे की निशानी जो है वो शुरू हो जाती है। तो हमारा तो 400 समथिंग 432 है, तो इसमें आम लोगों की आम पब्लिक की जो हालत होगी उसका हम लोग अंदाज़ा कर ही सकते हैं। बल्कि अंदाज़ा क्या करना है, हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं कि हर दूसरा आदमी जो है वो नज़ले ज़ुकाम में मुब्तला है, उसको बुखार हो रहा है। और जब उसको बुखार होता है तो हमारे यहाँ पे जैसे कि आजकल एक ट्रेंड है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसको डायग्नोसिस करवाने के बजाय सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ चल पड़ते हैं, और उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जब बुखार होता है जिस्म उनका टूटता है। सेल्फ मेडिकेशन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं ज़्यादातर लोग, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। अभी यहाँ पर एक और हज़रत मौजूद हैं, वो शायद यहाँ से मेडिसिन लेने हैं, तो उनसे मैं पूछूंगी आप यहाँ पर क्या मेडिसिन लेने आए? जी, किस चीज़ की? मैं बच्चे की लेने आया था। वो ड्रॉप्स होते हैं मैग्नेट प्ले। बच्चे को क्या हुआ है? वो उस सांस का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल ये रिसेंटली हुआ है? नहीं, वो बस हो जाता, ले जाते हैं फिर उसको पिला देते हैं। कुछ मौसम की वजह से हुआ है? मौसम की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो आप जैसे सर्दी लगती है, सर्दी से भी बच्चों को ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों ने कोई एहतियात नहीं की उसकी? एहतियात तो इतनी करते हैं, हम बच्चे को बाहर निकालते ही नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेने आए? मेडिसिन मैग्नेट प्ले होती है चिल्ड्रन, वो लेने आया था। तो बच्चे को आपने हॉस्पिटल में भी दिखाया है? वो पहले चेक करवाया, बस जो डॉक्टर ने दी है उससे आराम आ गया, अभी ख़त्म हुई है तो फिर वो लेने आया। डॉक्टर ने भी ये कहा है कि कुछ इन्वायरमेंट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। साफ ज़ाहिर मौसम ख़राब जब जैसे चेंज होता है उसी वजह से फिर बच्चों को भी बड़ों को सबको फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे जैसे ही मौसम चेंज होता है तो जो बच्चे ख़ास तौर पर ये जो है बच्चों पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है मौसम की तब्दीली का। तो बात हो रही थी वही पैनाडोल की शॉर्टेज की भी। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनका भी बच्चा बीमार, और भी जैसे पता बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी, उसमें पैनाडोल के अलावा कई एंटीबायोटिक्स होती हैं जो यूज़ कराई जाती है डॉक्टर जब जैसे जैसे रिकमेंड करें। तो क्या लगता है कि उनकी भी शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, या ऐसा होगा कि उनकी जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे? रेट्स बढ़ने का जहाँ तक तल्लक है, शायद सरेदस्त वो गवर्नमेंट की तरफ से तो रेट नहीं बढ़ाए जा रहे, लेकिन चूँकि मार्केट में जब किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो हमारी पब्लिक खुद ब खुद उसकी डिमांड के मुताबिक जो है वो रेट बढ़ाने शुरू कर देती है, और इसका इम्पेक्ट तो यकीनन यहाँ पर आएगा। लेकिन चूँकि एक तो हमारी आवाम को चाहिए कि पैनिक होकर किसी भी चीज़ की जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है वो ना करें।
स्पेशली उसको देखें, किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो वो मेडिसिन इस्तेमाल जैसे करें। आप पहले भी एक जी, सेल्फ बिल्कुल, मेडिकेशन बिल्कुल। की बात करे थे, तो आप मुझे बताएं कि जब यहाँ पर आपके पास आते हैं लोग मेडिसिन लेने के लिए, आप स्लिप देखते हैं या क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन में आपके पास स्लिप नहीं होती है, वो तो आप दिखा नहीं सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, तो उसमें क्या करते हैं आप? उनसे कुछ ऐसी डिमांड करते हैं कि अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं आप? नॉर्मली उसमें ऐसे होता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तो हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते, लेकिन ये जो पैनाडोल है ये चूँकि ओटीसी प्रोडक्ट में आ जाती है और इसकी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन भी है कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है आप कहीं से परचेज़ भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका मुनासिब इस्तेमाल जो है वो तो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर इसको गैर ज़रूरी तौर पर एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो फिर यकीनन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इससे भी नुकसान हो सकता है। आप लोगों ने कुछ ऐसा भी किया है कि आप लोग सिर्फ एक पत्ता जो होता है पैराडोल का वही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं किसी भी कस्टमर को ज़्यादा मिकदार में दवाई ना दें, क्योंकि उससे एक तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी दुकान पे जो थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है किसी भी मेडिसिन की, वो हमारे पास एक ही कस्टमर को देने से वो शॉर्ट ना हो जाए। जितने भी ज़्यादा लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके मेडिसिन सब लोगों को जो प्रोवाइड करें, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जब प्रेशर बढ़ता है तो पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनियों से जो सप्लाईज़ हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं और बल्कि आजकल हुई भी हुई है। शॉर्टेज की कुछ स्पेसिफिक वजह? स्पेसिफिक वजह ये होती है कि एक तो चूँकि यकदम जब किसी भी चीज़ का डिमांड का प्रेशर बढ़ता है तो पीछे मैन्युफैक्चरर्स ने उस हिसाब से उसका रॉ मटेरियल उनके पास नहीं होता, क्योंकि मोस्टली रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। ये हमारा 90% अगर मैं कहूँ बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो उसका रॉ मटेरियल आने में टाइम लग जाता है और फिर उनको अपनी सप्लाई, अपने मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। और कुछ कंपनीज़ जो हैं वो जो शॉर्ट आइटम इसको करके इसको अपनी सेल बढ़ाने के लिए टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं कि वो अपनी इन प्रोडक्ट्स को दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ टैग कर देती हैं कि जी आपको इतने ये डिब्बे मिलेंगे अगर आप हमारी किसी दूसरी प्रोडक्ट की इतनी परचेज़ करेंगी। वो भी एक बड़ा गलत इकदाम है जिसकी वजह से भी मार्केट में इन चीज़ों की जो शॉर्टेज है वो पैदा हो जाती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में जो इसकी बेसिक कॉजेज़ हैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। हमारी जो पोल्यूशन है वो हर साल बढ़ती जा रही है और स्पेशली इन महीनों में आके जो इक़दामात इनको आज से 1-2 माह पहले करने चाहिए थे, अभी वो उनके ऊपर सोच विचार कर रही है। जैसे भट्ठों को बंद करना, फैक्ट्रियों को देखना, जहाँ से वो हमारा जो शहर का बारे फैसलाबाद का तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट किया है कि अब जो है जब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, स्मोक का मौसम जो है वो आ चुका है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, अब जाकर गवर्नमेंट को ये होश आया है कि चलें आप भट्टे बंद कर दें, अब हम कोई ना कोई इकदाम करें। ये इकदाम कुछ टाइम पहले करने चाहिए थे ताकि जब स्मोक शुरू हो तो ये चीज़ें कंट्रोल में आ जानी चाहिए। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ये इक़दाम जो आज से, उनको पता तो है कि हर साल हमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं और हम इनको फेस करते हैं और उसकी वजह से हमारी सारी जो पब्लिक है वो ट्रबल में आ जाती है। तो यही इक़दाम जो उनको अगस्त में सोचने चाहिए, उसके लिए मतलब प्री प्लानिंग उनकी होनी चाहिए कि हमें इस मसले से आगे आने वाला मसला तो हम लोग असल में खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि शायद इस साल हमें ये मसाइल जो हैं वो दरपेश नहीं होंगे, लेकिन इस चीज़ को हकीकत पसंदाना नज़रों से हमें देखना चाहिए कि ये चीज़ आनी ही आनी है और उसके सद्देबाब के लिए हमें पहले से कुछ करना चाहिए। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने शायद अभी चंद दिन पहले वो भट्ठों को बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए। फैक्ट्रीज़ जो हैं वो उसी तरह चल रही हैं। ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, जो गाड़ियां हमारी धुआं छोड़ती हैं, सुबह को अगर जब भी आप उठ के जब आप बाहर निकलते हैं तो मौसम इतना क्लाउडी हुआ होता है कि लगता है कि बादल हुए हैं, लेकिन हमें देख कर बाहर निकल कर अंदाज़ा होता है कि यह बादल नहीं है, ये तो स्मोक। बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा कि इकदाम पहले कर देने चाहिए थे, ये तो हम इकदाम की बात करें। इकदाम के साथ साथ जो अवेयरनेस होती है हमारी पब्लिक के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने क्या देखा कि क्या ये गवर्नमेंट उस तरह से अवेयरनेस दे रही है लोगों को? चलें ठीक है, आपने तो इकदाम नहीं किए, भट्टे बंद नहीं किए, कोई आपने कुछ नहीं किया, चले वो नहीं किया, कम से कम लोगों को इतना बताएं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही तो इसे बचना कैसे आप। इसके हवाले से भी गवर्नमेंट कोई बल्कि खातर खा इकदाम किया, कोई भी इकदाम नहीं कर रही।
तो लोगों को उनके अपने हाल पर ही छोड़ा हुआ है कि वो खुद से, जो कुछ लोग एजुकेटेड हैं वो तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं या कुछ उनको कोई प्रॉब्लम हो उसको को अपने तौर पे सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो ज़्यादातर आबादी है वो अनएजुकेटेड है, उन लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो लोग स्टडी नहीं कर सकते, मतलब ऐसी चीज़ों को वो पढ़ नहीं सकते। तो उनको गवर्नमेंट को जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है हर चीज़ के बारे में पब्लिक को देनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अभी शायद इस तरफ सीरियस नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने। ये हम अभी की बात कर रहे हैं, मतलब कि अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इससे पहले की जो हुकूमत थी क्या वो अवेयरनेस कैंपेन्स करती थी? पहले भी होती तो थी, लेकिन अगर हम कहें कि 100% वो भी इस सिलसिले में पूरे इकदाम कर रही थी वो भी दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अभी तो हालात जो हैं वो दिन ब दिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अदारे अपना काम नहीं कर रहे, लोग अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी तरह से सरअंजाम नहीं दे रहे, जो पहले कुछ काम हो रहे थे अब वो भी नहीं हो रहे। जो काम होने चाहिए वो बिल्कुल उस पर सोचना चाहिए हुकूमत को कि अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो इकदाम अभी हुकूमत कर रही है वो इकदाम उन्हें पहले ही कर लेने चाहिए थे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। पहले तो हमने ये जाना कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्या कुछ होता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो सूरत हाल है वो कैसी हैं हम वो भी जान लेते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करूँगी, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से अब हॉस्पिटल में जैसे मौसम तब्दील होता है, कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, उस हवाले से आप रश भी बढ़ जाता होगा हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स में इंतज़ाम कैसे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में इंतज़ामात एमरजेंसी के अंदर बहुत अच्छे हैं। हम मरीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से हम अटेंड करते हैं, हमारे पास सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो मौसम की तब्दीली के वाले से जैसे बिल्कुल सर्दियाँ और आ रही हैं, तो इस वक्त हमारे पास ज़्यादातर MI के पेशेंट जो पहले ही प्रोन होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं वो भी प्रोन होते हैं, वो भी आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात मौजूद हैं, और हम फ़ौरन उनको जो MI के पेशेंट्स हैं उनको भी डील कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास कार्डियक यूनिट मौजूद है, और स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं वो हम अपने मेडिकल फ्लोर पे ही उनको फ़ौरन से हम ट्रीट करते हैं। टेस्ट वगैरह जो उनको आप रिकमेंड करते हैं वो यहीं से होते हैं या कहीं बाहर से जाके करवाते हैं? बिल्कुल, हमारे पास इसकी भी सहूलत एमरजेंसी के अंदर मौजूद है, और स्ट्रोक की हालत में फ़ौरन से हमारे पास CT स्कैन एमरजेंसी में अवेलेबल है जो कि फ़ौरन हो जाता है, और बिल्कुल मरीज़ को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, और हम यहाँ से उनको करवा रहे हैं। आपने कोई वार्ड भी अलग से मुख्तस किए हुए, जैसे कि पहले जब कोरोना आया था तब ऐसे हुआ था कि आपने वार्ड्स मुख्तस कर दिए थे, लेकिन जो कि नज़ला ज़ुकाम एक ऐसी बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे कोरोना से इसलिए तशबीह दी जा सकती है क्योंकि कुछ उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं। तो अब जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको खांसी है, नज़ला ज़ुकाम बुखार, उसके लिए कोई आपने अलग से वार्ड मुख्तस किए? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी तक हमने अपने कोरोना का जो हमारा पहला सेटअप था उसको ऐसे हमने मेंटेन किया हुआ है। हमारे पास अलग से वार्ड हमने अलॉट किए हुए हैं कोरोना के लिए। तो जैसे ही हमारे कोई सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं तो उनको फ़ौरन हम जो है ना कोविड के जो है ना वार्ड्स में शिफ्ट करवाते हैं ताकि बाकी मरीज़ उनसे जो है ना अफेक्ट ना हो सके। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक कितने पेशेंट्स अब तक रिपोर्ट हो चुके होंगे जो ये कहते हैं कि जी हमें मौसम की तब्दीली की वजह से हमें नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है? तकरीबन ऑलमोस्ट 60% से लेके 65% तक ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको फ्लू फीवर, क्योंकि आपको पता है कि वेदर चेंजेस हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एडल्ट्स एमरजेंसी में भी ये चीज़ें एग्जैसरबेट करती हैं, लेकिन पीडियाट्रिक्स में इसकी रेशो और भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे वेदर चेंजेस हैं तो बच्चों को ये होता है कि सोर थ्रोट प्लस फुल स्लीव्स जो है वो जिनके नहीं है, और ये मतलब वेदर जल्दी इफेक्ट करता है। इसी तरीके से आजकल जैसे वेदर चेंजेस हैं तो लेट नाइट इफेक्ट्स होते हैं समटाइम्स। अब तो काफ़ी चेंज आ गया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों में क्या हो रहा था कि लोग अक्सर भी फ़ैन स्विच ऑफ नहीं हुए थे, और छोटे बच्चे थे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में जा रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं, और जो हमारे लो सोशो इकनॉमिक स्टेटस से लोग जो बिलोंग करते हैं ख़ास तौर पे, जैसे वो ओपन एयर स्पेसेस में जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी शिकार होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस का। तो वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं,
और पीडियाट्रिक्स में लोड ज़्यादा होता है। लोगों में कहीं ना कहीं एक खौफ तो नहीं होता कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया? डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना, कोई भी पैंडमिक जब आता है तो मतलब ह्यूमन साइकी के अकॉर्डिंग फियर इज़ ऑलवेज देयर एंड लोग ज़्यादा यही सोचते हैं, आते हैं और हम चीज़ों को फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशंस पे, एक्सरेज पे, साइन सिम्टम्स देख के डिफरेंशिएट करते हैं कि वेदर इट इज़ कोरोना और समथिंग एल्स। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं ख़ास तौर पर मौसमी तब्दीली की वजह से, तो आप उन्हें उस वक्ती तौर पर क्या मेडिकेशन देते हैं? सिर्फ पैनाडोल से काम चलता है या आप अलग से उनके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं? एक्चुअली सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि वेदर इट्स सीजनल वेरिएशन और कोविड सस्पेक्टेड, तो हम प्रॉपर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम फ्लू के लिए एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो अगर सॉर थ्रोट की कंप्लेन के साथ है और एंटीपायरेटिक्स देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उनके कुछ टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें हमें ये कंफर्म हो जाएगी कि सीजनल वेरिएशन है और कोविड सस्पेक्टेड नहीं है, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हम उनके सिम्टम्स पे वेरिएट करता होता है कि क्या करना होता है। हमें थोड़ा ये भी क्लियर करें कि ये जो बीमारियाँ लगती हैं किस वजह से लगती हैं, आखिर वजह क्या बनती है? एक्चुअली जब सीज़न चेंज होता है तो ये जो है सीजनल वेरिएशन तो आती है, ठीक है। और हम ये तो नहीं कह सकते बीमारियाँ क्यों लगती हैं, लेकिन ये कुछ वेरिएट कर रहा होता है छोटे बच्चे में से होता है ना, जैसे अक्सर ये भी कह देते हैं कि मौसम तब्दील हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि सर्दियाँ आ रही हैं, नहीं, कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो ठंड में नशोनुमा पाते हैं, जिसकी वजह से जो सर्दियों में होता है वो बीमारियाँ, ये फ्लू ज़ुकाम, ये जर्म्स ही है ना। नहीं, एक्चुअली ये मिथ है कि कुछ जर्म्स ऐसे हैं जो ऐसे कुछ भी नहीं होता है, सीजनल वेरिएशन की वजह से होता है। और हम ये लोअर ऐसे होता है, कुछ एज ग्रुप्स भी होते हैं ना, जैसे हम एडल्ट्स में जो है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे और जो बूढ़े होते हैं उनकी इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स बच्चों में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है और बूढ़ों में ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा वो विक्टिम बनता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। अच्छा, अभी जैसे कि प्रॉपर तो सर्दी नहीं आई है, क्योंकि दिन में अक्सर हमने देखा अभी तो हमें एक तरह से गर्मी फील होती है, रात में ठंड हो जाती है। क्या ये जो टेम्परेचर चेंज होता है कि अगर हम बाहर हैं, अभी हम गर्मी में, हम फिर जाएंगे शाम को मौसम चेंज हो जाता है, अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो एक ठंड वाला, दोपहर में गर्मी वाला, उसकी वजह से भी कुछ ऐसा होता है? हो सकता है। देखिए ना, हमारा अल्लाह ताला ने हमारा अपना भी तो बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन किया हुआ है, होम्योस्टैटिक, ये होम्योस्टेसिस एक पूरा एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। ये भी तो मेंटेन करना होता है ना, तो आप खुद सोचें कि अगर गर्मी बाहर और ऐसा, तो इट टेक्स टाइम टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा आप कुछ डाइट में कुछ हमें गाइड करें कि हमें डाइट में कैसे बेहतरी लानी चाहिए? आई थिंक डाइट से ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। और डाइट में आप ये फिज़ी ड्रिंक्स और एट्सेट्रा कोल्ड ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी वन ऑफ द कॉज जो कि वो कर सकते हैं। इसके लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताएं, आप डाइट में क्या रिकमेंड करती हैं कि जो डाइट है हमें किस तरह से बेहतर करनी चाहिए? रिगार्डिंग विच डिजीज़ यू आर यही मौसमी तब्दीली, क्योंकि बेसिकली हम आज यही बात कर रहे हैं कि जैसे ही वेदर चेंज होता है जो बीमारियां होती हैं वो लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले तो ये कि मतलब इफ़ यू स्टार्ट विद अ कफ देन टेक वार्म लिक्विड्स, मतलब ठंडा पानी ना पिएं। इवन जो आपका नॉर्मल डेली डाइट है उसको गर्म करके, सालन ठंडा नहीं खाएं, तो उसको थोड़ा वार्म करके ही प्रेफर करें कि वो फिर आप लें डाइट के साथ। सूप्स का इस्तेमाल करें और बॉइल्ड वेजिटेबल्स लें। और इफ़ यू स्टार्ट विद कफ एंड स्पूटम एंड फीवर हो रहा है तो नेबुलाइजेशन पहले प्रेफर करें, देन टेक एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया। तो आप मुझे बताएं कि एक तो आपसे भी मैं ये लाजमी क्लियर करना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल्स में जो सहूलियात हैं वो काफ़ी हैं कि अगर आपके पेशेंट ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट ईजीली हो सकता है? जहाँ तक हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पर तकरीबन फैसलाबाद डिवीज़न के पेशेंट आते हैं। इस वजह से पेशेंट जितने भी ज़्यादा हैं जो हम उसको अकोमोडेट कर लेते हैं। हमारे पास बेड भी हैं, स्ट्रेचर भी हैं। ज़ाहिर बात है थोड़ी सी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती होगी, लाजमी होती है, लेकिन सारे के सारे कंपनसेट हो जाते हैं। ये वाहद हॉस्पिटल है जहाँ पर किसी को जवाब नहीं मिलता, हर एक को ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब चूँकि वेदर चेंज हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोक। इस वक्त स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि स्मोक बेसिकली 3 चीज़ों का मजमूआ है। इसमें जहरीली गैसें हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड और ओजोन लेयर जो कि ऊपर होनी चाहिए वो ज़मीन पे आ जाती है, और ये सारी चीज़ें मिल के स्मोक बनाती हैं। इसकी वजह से आँखों की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, रेडनेस आ जाती है, सुर्खी माइल आँखें हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नमूनिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, और नमूनिया आने से हमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये कोविड की वजह से नमूनिया है या ये स्मोक की वजह से नमूनिया है। इसके अलावा जिन मरीज़ों में COPD, एस्थमा, ये बीमारियाँ सांस की हैं वो मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। इसके अलावा स्मोक जो दिल के मरीज़ हैं उनमें हार्ट अटैक की रेशो को ज़्यादा कर देती है।
उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की रेशो को ज़्यादा कर देती है। और ये सारे का सारा बर्डन है टीचिंग हॉस्पिटल का, क्योंकि ये फ्लू तो है नहीं जो हम BHU या THQ में ट्रीट कर सकें। तो ये सारे का सारा बर्डन हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में, हमारी एमरजेंसी में आता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम बहुत एक्टिव होती है। जो टीचिंग हॉस्पिटल में हमारे PGR हैं, SR हैं, APs हैं, प्रोफेसर हैं, ये बहुत एक्टिव होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि इसमें काफ़ी हद तक जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्मोक की भी है, क्योंकि स्मोक भी आ रही है, उसकी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। तो आप तो यकीनन पेशेंट्स जो भी आते होंगे उन्हें तो गाइड करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा है कि आप कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हों कि वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि इसमें हमने एहतियात कैसे करनी है, तो उनको अवेयर किया जाए? जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक है ना, ये इंडिविजुअल से ज़्यादा ये गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हम वॉक भी करते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। अब जारी बात है स्मोक क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ऑटोमोबाइल, ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली, अब किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी गाड़ी रोड पे मौजूद हो। हमारे पास 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी गाड़ियाँ रोड पे मौजूद हैं। कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि एक गाड़ी कब एक्सपायर होगी। दूसरे नंबर पर ईंटों के भट्टे, वो अभी तक चल रहे हैं। आप देखें कि ईंटों के भट्टे भी चल रहे हैं। इसके अलावा जितनी फैक्ट्रियाँ हैं और चिमनी की ख़ास एक लेंथ होती है कि वहाँ पर धुआं छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं देखता। तो इस वजह से ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी नेगलिजेंस होती है, ये पंजाब गवर्नमेंट की भी नेगलिजेंस है, जो हमारे इंस्पेक्टर माहौलियात हैं उनकी भी नेगलिजेंस है। उनकी नेगलिजेंस की वजह से, उनकी करप्शन की वजह से ये सारे का सारा माशरा इसको भुगत रहा है। उसी की वजह से स्मोक हो जो है, उसी की वजह से फिर ये बीमारियां बढ़ रही हैं और सारे का सारा बर्डन आके डॉक्टरों पे आ जाता है। हॉस्पिटल में ज़ाहिर सी बात है पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे पहले भी हमें डॉक्टर ने बताया, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि जो नज़ला ज़ुकाम बुखार वाले पेशेंट्स आते होंगे उनमें एक डर होता होगा कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं है। आप उनका ये डर कैसे ख़त्म करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो सबसे पहले गला ख़राब, फ्लू और बुखार के साथ उसको पहला होता है डॉक्टर साहब मुझे कोरोना तो नहीं हो। आजकल तो लोग छींक लेते हुए भी डरते हैं। वो तो खैर डरते ही हैं, उनकी फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके दोस्त उनको डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। आप कोविड हो गया, मास्क लगाएं, दूर बैठें, ये सारा, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो फिर हम उसी वक्त उनका एक्सरे करवा लेते हैं, और जिनका एक्सरे सजेस्टिव हो या CT स्कैन सजेस्टिव हो तो उनके लिए हम कुछ टेस्ट होते हैं जिसको नेज़ल स्वैब कहते हैं। तो नेज़ल स्वैब करवा के तो फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसको कोविड है कि नहीं। अगर नेज़ल स्वैब नेगेटिव है और उसके CT स्कैन पे कोई चेंजेस नहीं है तो वो आम मौसमी ये स्मोक की वजह से या मौसम चेंज होने की वजह से फ्लू है, गला ख़राब है, उसके लिए हम आम एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक या एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे देते हैं। उसके लिए हमें किसी किस्म के दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती, और पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि ये मौसम की तब्दीली की वजह से है, ये खुदा न खास्ता कोविड की वजह से नहीं। अगर हम स्पेसिफिक कोरोना की बात करें तो अक्सर होता क्या है कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाती है, वो हॉस्पिटल में जाने से इतना डरते हैं कि वो अपनी सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। तो ये किस हद तक ख़तरनाक है अगर आप खुद से ही मेडिसिन लेना शुरू कर दें? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, इससे तकरीबन हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा। जहाँ तक कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आना कोई ख़तरनाक बात नहीं है। अगर कोविड का टेस्ट पॉजिटिव है और आप में अलामतें नहीं, अलामतें क्या कि आपका सांस ख़राब नहीं हो रहा, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है और आपको इतनी ज़्यादा खांसी नहीं है, तो आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। ये वायरल डिजीज़ है, इसने खुद ब खुद ठीक हो जाना, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक आप घर में बैठ के पैनाडोल लें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरों को बचाएं। आप अपने आप को आइसोलेट करें कि ताकि आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी इससे बची रहे और ये फैले ना। और आप घर बैठ के सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल करें और ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर देखते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो 10 से 12 दिन में ये कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। मसला तब है जब आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे चली जाती है, ब्लड प्रेशर 90 mmHg से नीचे चला जाता है, फिर आपको तशवीशनाक सूरत आ रहा है, फिर उसी वक्त आप हॉस्पिटल रजू करें। अदरवाइज़ सिंपल टेस्ट पॉजिटिव आना किसी किस्म के ख़तरे की गारंटी नहीं। तो अभी मुझे बताएं आपके हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है? केसेस की तादाद कुछ कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हुई है, कुछ कम नहीं, बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा तो हमने मैक्सिमम पीक देखी। हमारे पास एट अ टाइम एडमिट पेशेंट की तरह तकरीबन 300 से ज़्यादा थी, तो अब एक चंद दर्जन लोग एडमिट हैं। इस वजह से न्यू पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, मोस्टली वही पेशेंट हैं जो पहले के एडमिट हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिव रेशो भी बहुत कम है। अगर सपोज़ हम 1000 टेस्ट करवाते हैं तो मैक्सिमम 2-3 का पॉजिटिव आता है, जो कि बड़ी लो रेशो है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना के केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो गए, लेकिन चूँकि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो बीमारियाँ लगती हैं वो यकीनन फैल रही हैं, जिनसे बचना ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने बताया एक तो ये कि ये बीमारी फैलती क्यों है, दूसरा ये कि इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।